नाजरीन, न्यूज़ अलर्ट के इस फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। और इस वक्त मेरे साथ कुवैत से मौजूद हैं जनाब नदीम विर्क साहब, जो कि पाकिस्तान के लिए कामयाबी के काफ़ी सारे झंडे गाड़ चुके हैं और एक गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट भी हैं। आज हमारा एक, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान का जो कौमी दिन है वो करीब करीब है, जिसने आज़ादी की, तो इसी हवाले से हमने आज एक स्पोर्ट्समैन को दावत दी कि वो हमारे पास आए और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने काविशें की, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का झंडा रोशन किया, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नदीम विर्क साहब, आपको न्यूज़ अलर्ट के इस लाइव में खुश आमदीद। जी, थैंक यू वेरी मच अली काज़मी भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे दावत दी न्यूज़ अलर्ट में और अपने बारे में कुछ बताने के लिए आपने मुझे दावत दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नदीम साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है और इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो शेखपुरा शहर से है और शेखपुरा से ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई तालीम भी ली और उसके बाद शेखपुरा शहर से ही मैंने जिम्नास्टिक का बेसिक स्टार्ट भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करनी पड़ी जिम्नास्टिक में। आपको पता है जैसे ये एक थोड़ी-सी खतरनाक सी गेम है, तो मैं बेसिकली शेखपुरा से हूँ सर। अच्छा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब तालीम हासिल कर ली जिम्नास्टिक की और जिम्नास्टिक के बाद जब आप फील्ड में आए, तो किस तरह कोई इंस्पिरेशन थी कि जनाब आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, या फिर बाय चांस बाय लक हुआ सारा कुछ? जी अली भाई, ऐसे है कि मैं एक्चुअली जब छोटा सा था तो बड़ा स्लिम सा था और बड़े कमजोर बाजू थे मेरे, तो लेकिन मेरे अंदर फुर्ती मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और जो है ना मतलब कुछ करने का जज्बा था कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में। तो सही। हमारे शेखपुरा में कंपनी बाग है, वहाँ पे ताजुर रहमान साहब हमारे उस्ताद थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनकी एक क्लब थी जिम्नास्टिक की ना, तो सही। उस जिम्नास्टिक क्लब से फिर मैंने स्टार्ट लिया और मैं उस वक़्त 5वीं छठी क्लास में था और फिर बड़े ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने क जिम्नास्टिक का स्टार्ट लिया, करते-करते शौक बढ़ता गया। तो ठीक है। फिर मैंने प्रॉपर्ली लाहौर में जाना शुरू किया, गवर्नमेंट कॉलेज में उस वक़्त जिम्नास्टिक होती थी, लेकिन मैं स्टूडेंट नहीं था, लेकिन प्राइवेटली वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। वहाँ पे शाहीन भट्ट साहब जो हमारे टीचर थे, एहसन अरूण साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर टैलेंट है, आप आओ वहाँ पे और ट्रेनिंग करो आके, कोई मसला नहीं, आपको परमिशन देते हैं। तो मैं 8वीं क्लास में था, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में परमिशन मिल गई आने-जाने की ट्रेनिंग के लिए ना, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अच्छा। तो फिर अच्छा। एक जज्बा हो गया कि यार मैंने कुछ करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं खेला, डिवीजन लेवल पे खेला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलता गया अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल लेवल पे खेला मैंने। जी। अच्छा, तो जब गोल्ड मेडल जीता पहला, का याद है कि पहला गोल्ड मेडल कब जीता और किस सन में जीता और किस डिपार्टमेंट से था? जी सर, याद तो एक-एक चीज़ याद है क्योंकि अपने साथ हुई हर चीज़। मैं एक्चुअली सर मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज 1995 में मैंने मेरा मैट्रिक किया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। सही। तो उसके बाद उसी साल में 1995 में नेशनल गेम्स थी क्वेटा में। तो अच्छा। मुझे पंजाब टीम नाज़रीन, हमारे जो नदीम विर्क साहब हैं, इन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, और अब इनके पास ये भी इजाज़त है कि अब इंटरनेशनल कोचिंग भी कर रहे हैं और साथ में मुख्तलिफ अब पंजाब की जानिब से जो पंजाब की जिमनास्टिक एसोसिएशन है उसके ये नायब सदर भी हैं। तो नदीम साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? मेरे ख्याल में कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट है, जो उनसे रिकनेक्ट होते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं नाज़रीन, कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अशखास हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, वो मुख्तलिफ तरह से दूर रहते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो हैं सिचुएशन हैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि हम अपने हीरोज़ को भुला चुके हैं। कई दफ़ा हमें जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले लोग हैं वो हमें कभी नज़र आते हैं कि वो उन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं, कभी हमें नज़र आते हैं वो रिक्शा चला रहे हैं, कभी वो हमें अस्पताल में कसम-पुर्सी की हालत में मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो है वो इसी तरह चलती रहती हैं। लेकिन क्या बहैसियत कौम हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये हम बीइंग अ हीरो, कि वो लोग जो पता नहीं कितनी मेहनत करके हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और उसके बाद एक स्पेसिफिक
जगह पे पहुंचते हैं और फिर उनका मेरे ख्याल में मेरा फिर से राब्ता हो चुका है नदीम साहब से। अच्छा नदीम साहब, जी सर, नदीम साहब, सॉरी वो अच्छा कंटिन्यू करेंगे लास्ट सेशन से ही। अच्छा मुझे फिर से दोबारा से बताइएगा कि जब गोल्ड मेडल जीता और पहला गोल्ड मेडल जीता तो उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब मैं पंजाब टीम में सिलेक्ट हुआ था पहली बार, तो मैं एज ए रिजर्व प्लेयर सिलेक्ट हुआ था। तो उसमें अच्छा हम लोग कोयटा जब जा रहे थे तो रास्ते में हमारे एक प्लेयर जो है ना वो थोड़ा सा बीमार हो गया ना, तो मुझे वहां अच्छा पे जाके चांस मिल गया। अब अल्लाह का करम ऐसे हुआ कि मैं यहाँ से एज ए रिजर्व प्लेयर गया हूँ, तो वहां पे ठीक मुझे है। टीम में खेलने का मौका मिल गया पंजाब टीम की तरफ से। और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जब मैं गया हूँ नेशनल गेम्स में, मैंने पहला वहां पे सिल्वर मेडल हासिल किया कि मैं एक वो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर था और नेशनल में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड में सिल्वर मेडल मैं पाकिस्तान की तरफ, मतलब मैं पंजाब की तरफ से सिल्वर मेडल जीता नेशनल। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि वही मैंने कहा कि पहली दफा एंट्री मारी स्पोर्ट्स में और पहला ही सिल्वर मेडल। बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है, जी ये जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात। अच्छा मुझे ये फिर बताएं कि जब गोल्ड मेडल जीता उस वक्त जी जी फीलिंग्स कैसी थी और क्या फीलिंग्स थी और किस के मुकाबले में जीता था वो गोल्ड मेडल? एक्चुअली पहला स्टेप तो सिल्वर मेडल था, फिर अल्लाह पाक का करम हुआ, मुझे इंकरेज हुआ कि मैंने यार गोल्ड लेना है। आर्मी वापदा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो मेरे अपोनेंट्स थे, मैंने सोचा कि यार मैं मेहनत करके गोल्ड लूंगा। फिर मैंने फिर रात दिन मेरा फिर उसी दौरान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन हो गया। मैं स्टडी के अच्छा दौरान मैंने ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह 1996 में नेशनल चैंपियनशिप थी इस्लामाबाद में, मैंने फिर वहां अच्छा पे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता। फिर उसके बाद माशाल्लाह, कंटिन्यूसली नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, यानी मैं 7 दफा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे चार ये नेशनल। बताएं कि विक साहब मुझे ये बताएं कि जब गोल्ड मेडल जीत लेते हैं, एक रेपो बन जाती है प्लेयर की, तो क्या उस प्लेयर के को बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब या स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, या अपने ऑन पे ही सारा कुछ करना पड़ता है? एक्चुअली सर अली भाई ट्रेनिंग तो अपने तौर पे करते थे और हालात भी कुछ उस वक्त ऐसे ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ट्रेनिंग करता रहा, एक जुनून था। सुबह अपने शहर शेखपुरा में ट्रेनिंग करनी, फिर उसके बाद निकल के गवर्नमेंट कॉलेज में आना, वहां स्टडी करनी, फिर ट्रेनिंग करनी। यानी एक जुनून था अंदर, कुछ था कि आई वांट टू डू समथिंग, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसमें ये था कि जब मैंने नेशनल गेम्स में गोल्ड लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से मुझे उन्होंने उस वक्त 10,000 रुपए का चेक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया कि ये हमारे पंजाब का लड़का है जिसने मेडल लिया। यानी जब भी मैं मेडल जीतता था मुझे उस वक्त पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मुझे 10,000 रुपए का चेक, और उस वक्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में डिप्टी कमिश्नर तैमूर नवाज सुखेरा साहब, उन्होंने फिर मुझे 10,000 रुपए का चेक, यानी इस तरह वो हौसला अफजाई करते थे वक्तन फक्तन जबकि मैं मेडल लेता था। अच्छा मुझे अब विक साहब एक बात जो जाननी है, क्योंकि अब तो आप इस खेल से दूर हो चुके हैं, और अब मुझे बताइएगा कि अब आपकी मसरूफियात क्या हैं बीइंग अवे फ्रॉम द स्पोर्ट्स, किस तरह से महसूस करते हैं? क्योंकि अब एक्चुअली जब मैं स्टडी से गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है और मेरा रोल ऑफ ऑनर है गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज की पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं सही 4 दफा पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ और 4 दफा मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ और 7 ठीक है। टाइम मैं पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनल, मुझे पंजाब पुलिस ने ऑफर की जिम्नास्टिक के लिए कि आप हमारी टीम में आ जाओ। फिर मैंने पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ली और 5 साल पुलिस की तरफ। अच्छा नदीम विर्क साहब से हम उनकी कहानी जान रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छे और जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पहले था, लेकिन आजकल वो हालात नहीं है। आजकल जो है वो प्लेयर्स को अपने ऑन पे सारा कुछ करना पड़ता है। शायद इसमें फंड्स की कमी है और हुकूमत की जानिब से जो फंड्स जो है वो इतने मुहैया नहीं किए जाते कि वो जो खिलाड़ी हैं हमारे वो अपने ऑन पे। लेकिन हमारे ये बात जिस तरह विक साहब भी कर रहे थे कि हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है, हमारे अंदर, हमारे लड़कों में, हमारे नौजवानों में ये पोटेंशियल मौजूद है, वो जो करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। तो नाजरीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अगर आपको स्पोर्ट्स का किसी किस्म का भी शौक है तो आप अपने जुनून को, जिस तरह साकिब भाई भी बात कर रहे थे, अपने जुनून को जरूर परस्यू करें, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद, जिस तरह आप देखते हैं हमारा क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम था, हमारे हॉकी में एक बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं, समीउल्लाह थे, कलीमुल्लाह साहब थे। वो जो हमारे एशिया पे एक राज करती थी हॉकी, जब हमारे अंदर पोटेंशियल था, हम एफर्ट्स करते थे।
इसी तरह अब नदीम विर्क साहब दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे। अच्छा नदीम साहब, मुझे अब बिल्कुल बताइएगा जाते जाते कि क्या अब जो है क्योंकि आप नायब सदर भी हैं जिम्नास्टिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल कोच भी हैं अब, तो क्या अब जिम्नास्टिक्स को पाकिस्तान में उस तरह से देखा जाता है जैसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि इस तरह से जो दूसरे मुल्क हैं जिस तरह चाइना है, यूएसए है, इनकी जिम्नास्टिक्स की टीमें और इनकी जो टीमें बड़ी स्ट्रांग होती हैं और उनके जिम्नास्टिक के प्लेयर्स ये मुख्तलिफ किस्म के नजर आते हैं इवेंट्स में भी। तो क्या पाकिस्तान में जिम्नास्टिक को इस तरह से कोई है एज हासिल है? नहीं सर, ऐसे है कि जैसे कि वो जिन कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं ना, उनकी ग्रास रूट लेवल पे जिम्नास्टिक बहुत अच्छी है, स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है उनका। हमारे यहाँ अभी देखिए पाकिस्तान जिम्नास्टिक फेडरेशन के पास अभी अपना जिम्नास्टिक हॉल नहीं है, तो हम लोग ट्रेनिंग कहाँ पे करें? जो पहले जिम्नास्टिक हॉल थे वो खत्म हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज एक वादा अदारा था जो कि जिम्नास्ट को सपोर्ट करता था। अभी कोई ऐसा ठीक ऐसा है, हॉल नहीं है जहाँ पे हम लोग अपना जिम्नास्टिक का अपरेटस जो है वो फिक्स कर सके। जो ठीक है, पहले जितनी फेडरेशन ने काम किया, अभी जो नई फेडरेशन जिसमें मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ, तो हमने रिसेंटली एक ऑनलाइन जजिंग कोर्स और कोचिंग कोर्स भी करवाया है। और सही अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी जो हमारे प्रेसिडेंट अहमद अली राजपूत साहब और सेक्रेटरी जनरल परवेज साहब, ये जिम्नास्टिक की प्रमोशन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोरोना के बाद हम प्रॉपर इसमें कोचिंग कोर्स जजिंग कोर्स पाकिस्तान में करवाएंगे। और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी अभी हमें बहुत काम करना है, ग्रास रूट लेवल पे अभी खत्म हो चुकी है जिम्नास्टिक, अभी इस पर सही बहुत है। काम होने वाला है। अच्छा तो मुझे क्या आप देखते हैं अगर कोई आना चाहता है, कोई नौजवान आना चाहता है जिम्नास्टिक की जानिब, तो क्या आप उसको मशवरा देंगे कि जिम्नास्टिक में आए? जिस तरह आप कह रहे हैं लैक ऑफ फैसिलिटीज है, ग्रास रूट लेवल पे जिम्नास्टिक है नहीं है, तो किस तरह से पाकिस्तान अच्छा प्लेयर प्रोड्यूस कर सकता है जिम्नास्टिक के अंदर? जी, ऐसे है कि अभी तो जैसे ठीक। नाज़रीन, जिस तरह साकिब विर्क ने बताया, सॉरी नदीम विर्क साहब ने हमें बताया कि ग्रास रूट लेवल पे काम करने का के लिए हमें चाहिए कि हम जो है जिम्नास्टिक के अगर हमने प्ले करना है, क्योंकि एज कंपेयर करें चाइना और यूएसए के साथ, तो उनकी जिम्नास्टिक्स बड़ी स्ट्रांग है। और जब भी ओलंपिक्स होती हैं तो जिम्नास्टिक की ये दो कंट्रीज के अलावा आपको कोई ऊपर कंट्री निश्चित नजर नहीं आता। और अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं है, जिस तरह नदीम साहब ने बताया कि वहां पे सिर्फ 2 पाकिस्तान में जिम्नास्टिक के हॉल्स थे जो कि वो भी अब खत्म हो चुके हैं। तो गाहे बगाहे हुकूमत को भी चाहिए कि इन स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो ध्यान दे, ताकि एक बेहतर जो है वो क्योंकि कहा जाता है कि बेहतर मुआशरा वो होता है, बेहतर कौम तब बनती है जिसके खेल के मैदान जो है वो आबाद हो। नदीम बेग साहब मेरे साथ दोबारा है। बिल्कुल नदीम साहब, लास्ट में जिस फिर से आपको कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा ये कि अगर कोई आना चाहता है जिम्नास्टिक की जानिब, तो क्या इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि वो इसमें कैरियर बना सके अपना? एक्चुअली अभी जो हमारी नई फेडरेशन आई है वो इस पे ग्रास रूट पे लेवल पे काम कर रही है। अभी गुजरांवाला में बहुत अच्छा सेटअप शुरू हो गया है, लाहौर में है, कराची में इसका प्रॉपर काम हो रहा है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोचेज हैं वो उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, मुख्तलिफ यानी पढ़े लिखे कोचेज आ रहे हैं और जिम्नास्टिक की प्रमोशन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और फ्यूचर में इंशाल्लाह हम लोग किसी लेवल पे खेलेंगे जाके इंशाल्लाह। ठीक। तो बिल्कुल आखिर में जाते जाते, क्योंकि आप पाकिस्तान का फख्र भी हैं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आखिर में जाते जाते कोई पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम, जो नौजवान जिम्नास्टर्स हैं उनके लिए कोई खास पैगाम? जी, मेरी सबसे यही है कि ऑनेस्ट होके खेलें, अच्छा खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलें, बजाय कि अपनी ईगो के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें। और दिन-रात ये मेहनत करें इसीलिए कि हमने मुल्क का नाम रोशन करना है। और जैसे कि मैं अभी कुवैत में अरब जिम्नास्टिक फेडरेशन के साथ काम कर रहा हूँ और सेकंडली मैं कुवैत जिम्नास्टिक फेडरेशन में के साथ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बड़ी फेमस क्लब है, उसका मैं सीनियर कोच है, मैनेजर भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दोस्तों से यही दुआ है कि आप मेहनत करोगे, अल्लाह आपको फल देगा। आप रात-दिन इसी पे ना लगे रहोगे मैंने कैसे किसी को लेग पुलिंग करनी। प्रॉपर मेहनत करेंगे तो आप ऊपर आ जाएँगे। इंशाल्लाह अभी तो बहुत सारा सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाती है, कोचिंग मिल जाती है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना लेवल बहुत हाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बेग साहब न्यूज़ अलर्ट को टाइम देने का। मैं और उम्मीद, जी जी
नदीम बट साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ अलर्ट को टाइम देने का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह आपने कहा कि जिम्नास्टिक में पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। पाकिस्तान मुझे उम्मीद है कि आइंदा नहीं तो कुछ सालों में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में भी जीत के आए, ताकि हमारा जो मुल्क में जो जिम्नास्टिक के और खेलों की सरगर्मियां हैं उनको मजीद फ़रोग़ मिले। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट का देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट, और अगर आप मज़ीद खबरें और अपडेट्स चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.newsalert.com.pk, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। और आखिर में इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब खालिद नूर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।